क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार एक जैसी गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों हम जानते हुए भी गलत इंसान पर भरोसा कर लेते हैं? क्यों गुस्सा, ईर्ष्या, डर या अहंकार हमारे फैसलों पर चुपचाप राज करता है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक आईना है जो हमें दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देखने पर मजबूर करती है। ये किताब सिखाती है कि इंसान जैसा दिखता है असल में वैसा नहीं होता, और जब तक आप इंसानी नेचर को नहीं समझते तब तक दुनिया आपको बार बार चोट पहुंचाती रहेगी। ये सिर्फ एक SELF बुक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सर्वाइवल मैनुअल है। इस किताब का मुख्य संदेश बहुत सीधा लेकिन गहरा है। अगर आप इंसानों की नेचर नहीं समझते तो इंसान आपको कंट्रोल करेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम खुद को लॉजिकल समझते हैं, लेकिन असल में हम इमोशनल, इरेशनल और अनकॉन्शियस पैटर्न से चलते हैं। ये किताब 18 लॉज के जरिए बताती है कि इंसान क्यों वैसा बिहेव करता है, लोग मैनिपुलेट क्यों करते हैं, पावर, स्टेटस, अटेंशन हमें कैसे बदल देती है, और सबसे जरूरी, हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हैं। लॉ 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका इमोशन है। जब आप गुस्से में निर्णय लेते हैं, डर में चुप रहते हैं, लालच में गलत रास्ता चुनते हैं, तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस परमानेंट डैमेज करते हैं। सीख, इमोशन को फील करो, लेकिन डिसीजन इमोशन में मत लो। पॉज करना सीखो, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दो। लॉ 2, ट्रांसफॉर्म SELFLOV इनटू एम्पैथी। हर इंसान दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। समस्या तब होती है जब हम सोचते हैं लोग वैसा ही सोचेंगे जैसा हम सोचते हैं। हम दूसरों की जगह खुद को रखकर जज करते हैं। रियलिटी, हर इंसान अपने पेन, फियर और डिजायर्स के साथ जी रहा है। सीख, दूसरों को समझने की कोशिश करो। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी डेवलप करो। जब आप लोगों को समझते हो तो वे आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते। लॉ 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। हर इंसान एक मास्क पहनकर चलता है। कोई अच्छा बनने का मास्क, कोई स्ट्रांग दिखने का मास्क, कोई इनोसेंट दिखने का मास्क, लेकिन असली नेचर धीरे धीरे बाहर आती है। संकेत, वर्ड से ज्यादा एक्शंस देखो। क्राइसिस में इंसान का असली चेहरा दिखता है। जो खुद को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाए, सावधान रहो। लॉ 4, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। टैलेंट और कैरेक्टर अलग चीजें हैं। कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन कैरेक्टर कमजोर होता है। कैरेक्टर पहचानने के संकेत, प्रेशर में उनका व्यवहार, पावर मिलने के बाद उनका एटीट्यूड, गलती पर उनकी रिएक्शन। सीख, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग ब्लेम नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। लॉ 5, बिकम अवेयर ऑफ द नार्सिसिस्टिक इंपल्स। हर इंसान नार्सिसिस्ट होता है, फर्क सिर्फ लेवल का है। नार्सिसिज्म मतलब खुद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना, अटेंशन का भूखा होना, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त न कर पाना। खतरा, एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट दूसरों का यूज करता है, एम्पैथी नहीं रखता, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। बचाव, ऐसे लोगों से इमोशनल डिस्टेंस रखो। खुद के अंदर भी नार्सिसिज्म को पहचानो। लॉ 6, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। ईगो हर्ट, कंपैरिजन, जेलसी, लेकिन बड़ा पिक्चर देखने वाला इंसान ज्यादा शांत और पावरफुल होता है। सीख, लॉन्ग टर्म सोचो, इमीडिएट रिएक्शन से ऊपर उठो। पर्सपेक्टिव बदलते ही सफरिंग कम हो जाती है। लॉ 7, soften people's resistance by confirming their SELFOP ion. हर इंसान चाहता है कि उसे इंटेलिजेंट समझा जाए, उसे इंपॉर्टेंट फील कराया जाए। अगर आप सीधे क्रिटिसाइज करते हो, सामने वाले की SELFI में जीत तोड़ते हो, तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। तरीका, पहले अग्री करो, फिर धीरे से इन्फ्लुएंस करो। लॉ 8,
चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। हम अक्सर कहते हैं मेरी लाइफ ही खराब है, मेरे हालात ही ऐसे हैं, लेकिन एटीट्यूड बदलते ही अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, कंट्रोल वापस आता है। सीख, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, एटीट्यूड के मालिक बनो। लॉ 9, कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड। हर इंसान के अंदर एंगर, जेलसी, ग्रीड, डिजायर फॉर पावर छुपा होता है। जो लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, वही सबसे डेंजरस होते हैं। समाधान, अपने डार्क साइड को स्वीकार करो, उसे सप्रेस मत करो। समझो, लॉ 10, बिवेयर द फ्रेजाइल ईगो। कुछ लोगों का ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है, उन्हें क्रिटिसिज्म से डर लगता है, वे इंसल्ट को भूलते नहीं। ऐसे लोग बदला लेते हैं, टॉक्सिक बनते हैं। सीख, फ्रेजाइल ईगो वालों से दूरी, खुद का ईगो मजबूत बनाओ। लॉ 11, नो योर लिमिट्स। हर इंसान की लिमिट्स होती है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक इल्यूजन है। सीख, अपनी कैपेसिटी पहचानो, रेस्ट और एसेंशियल सीखो। लॉ 12, रिकनेक्ट द मास्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू। सोसाइटी हमें एक साइड में बांध देती है, मेन स्ट्रॉन्ग, इमोशनलेस, विमेन सॉफ्ट, इमोशनल। लेकिन कंप्लीट इंसान वो है जिसमें लॉजिक प्लस इमोशन, स्ट्रेंथ प्लस सेंसिटिविटी दोनों बैलेंस में हो। लॉ 13, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। बिना पर्पस के इंसान कंफ्यूज्ड रहता है, इजिली इन्फ्लुएंस होता है। पर्पस डायरेक्शन देता है, पेन सहने की ताकत देता है। लॉ 14, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। भीड़ आपको एवरेज बना देती है, सोचने की ताकत छीन लेती है। सीख, क्राउड मेंटालिटी से बचो, इंडिपेंडेंट सोच विकसित करो। लॉ 15, मेक देम वांट टू फॉलो यू। लीडरशिप फोर्स से नहीं आती, इन्फ्लुएंस से आती है। लीडर लोगों को सुनता है, उन्हें वैल्यू देता है। लॉ 16, सी द हॉस्टिलिटी बिहाइंड द फ्रेंडली फसाड। हर स्माइल दोस्ती नहीं होती, हिडन हॉस्टिलिटी, पैसिव एग्रेशन, फेक सपोर्ट। सीख, OVRSWT लोगों से सावधान। लॉ 17, सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट। हर इंसान का एक टाइम होता है, राइज का, फॉल का। जो समय को पहचान लेता है वही आगे निकलता है। लॉ 18, मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मोर्टैलिटी। मौत का ख्याल डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जब आप समझते हो कि समय लिमिटेड है, ईगो कम होता है, लाइफ मीनिंगफुल बनती है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें सिखाती है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो, दूसरों से लड़ने से पहले अपने ईगो से लड़ो। ह्यूमन नेचर को समझकर आप मैनिपुलेशन से बच सकते हो। जिसने इंसान को समझ लिया, उसने दुनिया को समझ लिया।